दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है। आज हम गंगा नदी के प्रवाह तंत्र तथा उसके सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जो देवप्रयाग में मिलती है, इसके बाद इस नदी को जाना जाता है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं गंगा नदी का प्रवाह। तो गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये इसके प्रमुख राज्य है, जहाँ से ये बहते हुए भारत में बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यहाँ पे ही इसके प्रमुख शहर जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, इलाहाबाद, बक्सर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, ये सभी इसी के किनारे क्या है, बसे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ। तो गंगा नदी में एक तो आती है उत्तर की ओर से और नदी आती है दक्षिण की ओर से। तो उत्तर से की ओर से आने वाली नदियों के बारे में बात करें तो उत्तर की ओर से आने वाली नदी प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सभी नदियां उत्तर की ओर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ये सीधी आगे किस में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। इसमें से इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जिगजैग रास्ते से होती हुई आती है। तो इसके कारण इसका क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में आकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इधर पश्चिम बंगाल की साइड आ जाता है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और एक भाग सीधा बांग्लादेश में चला जाता है। तो जब ये भारत में प्रवाह करती है तब इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। इसके बाद हुगली नदी, इधर ही छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल के आती है, जिसे दामोदर नदी कहा जाता है, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं अपन दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां। तो दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1365 किलोमीटर है। अब गंगा नदी में कुछ और सहायक नदियां जाती है, जिसमें इसमें यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये इसका पानी यमुना में गिरता है और ये जाकर कहाँ गिरती है, गंगा नदी में गिरती है। इसके अलावा टोंस नदी, सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। तो अब बात करते हैं ये आगे किस प्रकार से जाती है। तो यहाँ से ये गंगा नदी आती है, जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और इधर से एक नदी आती है, ये वाली चीन से निकल के आती है, इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम भी दूसरा हो जाता है जमुना नदी। इसको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जगह है मणिपुर से एक नदी आती है बराक। तो ये एक तरीके से एक पद्मा, जमुना और बराक तीनों नदियों की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाते हुए, सुंदरवन डेल्टा है तो सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ बनाते हुए ये गिरती है। तो हम गंगा नदी की बात कर रहे थे, तो गंगा नदी निकली, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और ये जब बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है तो किसके नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है, जो तीन नदियों की संयुक्त धारा है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।